यह कबीर साहब का उलटबासी का शब्द है, जो कि हम आप सबके सामने प्रत्यक्ष करता हूँ। ऐ गुणवंती बेलरी, तू गुण वर्णी ना जाए। जर काटते हरियरी, सींचते कुम्हलाए। साहब जी ने हम सभी संसार में आए हुए मनुष्य शरीर में जो आत्माएं हैं, इनको समझाते हैं कि ऐ आत्मा, तुम बहुत ही बड़ी भाग्यवान हो कि आज तुम्हारे हाथ जो मानव शरीर मिला हुआ है, ये बहुत ही योग्य शरीर है। ये कोई मामूली चीज नहीं है, क्योंकि जितने भी हम आंखों से देख रहे हैं, जो सारे सृष्टि का जो रचना है, वो सब इसी शरीर के अंदर रखी गई है। सारे नदी नार झाड़ पहाड़ पृथ्वी आकाश सूरज चांद सितारे सब कुछ इस शरीर के अंदर रखे गए हैं। और ये तो रखा ही है। वो परमात्मा से मिलने के लिए वो हीरे जवाहरात, वो रूहानियत की दौलत, वो सारी जुगती, सब कुछ इसी शरीर के अंदर रखी गई है। क्योंकि जितने भी ऋषि मुनि त्यागी बैरागी संत सतगुरु महात्मा जो भी आए, जितने भी अवतार हुआ, जितने भी देवी देवता आए, इसी शरीर को धारण किया। इसलिए ये शरीर बहुत ही कीमती है। इसीलिए साहब ने कहा कि ऐ गुणवंती बेलरी, तू गुण वर्णी न जाए। कबीर साहब जी हम सभी जीवों को एक तना जैसे फैलने वाली जो होती, जैसे कद्दू का हुआ, जैसे तुरई हुआ, लौकी का हुआ, ककड़ी का हुआ, जैसे तना जो फैलती है, जो फल देता है, उस तरह बेलरी कहा कि इस शरीर रूपी बेलरी का अनेक गुण है जो इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए कि जो गुण इस शरीर के अंदर परमात्मा को पाने के लिए है, उससे बड़ा गुण और क्या हो सकता है। इसलिए साहब ने कहा कि यह शरीर बहुत ही बड़ी एक अमोलक दात है। वो बड़ी भाग्यवान आत्मा है जिसने इस शरीर को पाया, क्योंकि इसी शरीर में जिसने उस परमात्मा को पाया, इसी शरीर के अंदर पाया, बाहर किसी को नहीं मिला। अगर किसी को मिला भी अगर बाहर, तो परमात्मा नहीं, सृष्टि का संचालक त्रिलोकी है। मगर परमात्मा जो मिला इसी शरीर के अंदर सभी को मिला। इसलिए इस शरीर का गुणों का बखान नहीं किया जा सकता। इतनी ताकत ही शरीर के अंदर है, इतनी इसकी कदर है। अब क्यों कदर है कि साहब ने कहा कि जड़ काटेते हरियरी। भाई कितनी अजगूत बात है कि जड़ किसी चीज की काट दी जाएगी तो हरियर कहां से होगा, वो तो सूख जाना है। मगर साहब कहते नहीं, क्या काटना है कि जो भी आंखों से हम देखने सारा संसार जड़ रूप है, ये शरीर भी जड़ रूप है। जो मन और माया एक शरीर के अंदर जो प्रचंड शक्ति है, जो काल की शक्ति है, यह भी एक जड़ रूप है। और हमारा मन और शरीर रूपी माया और विवेक रूपी आत्मा, तीनों का संयोग एक बन चुका है। ये सदियों से एक मिल करके ये कार्यशील होती आई हैं संसार के अंदर। एक जैसे एक तरह ये बन चुकी हैं, बंधी एक दूसरे के साथ। बगैर एक दूसरे के बगैर शरीर कार्यशील हो ही नहीं सकती। तो साहब ने जड़ काटने को क्या कहा कि जो मन और माया जो जड़ है, जो मन माया में रहकर
जीवन को यापन करता है वो संसार का फिर जड़ ही आके बन जाता है, फिर संसार में आने जाने का उसका सिलसिला लगा ही रहता है, फिर वापस इसी में आता है। इसलिए साहब कहते हैं कि जड़ की कौन से काटना है कि मन माया से ऊपर ही से उठा देना है। क्योंकि मन माया से जितने लोग ऊपर उठे, जितने संत महात्मा जो आज इतिहास के पन्नों में जो जिनकी जीवनी लिखी है, जिनकी सराहना करते हैं, जिसका उदाहरण देते हैं, वे सभी मन माया के दायरे से ऊपर उठ चुके हैं। तो साहब कहते हैं कि मन और माया से ऊपर ही से उठाओ, क्योंकि बंधन का कारण अगर बना है तो मन और माया है, यही बांध के संसार में रखने वाले यंत्र हैं। तो साहब कहते हैं कि ये जड़ काट दो। कैसे जड़ कटेगा? बगैर सतगुरु के जड़ काट नहीं कोई सकता। वो ताकत तो घट के अंदर ही है, मगर उसका भेद सतगुरु के पास है। जब सतगुरु भेद देंगे, वो जुगती सिखाएंगे, उस ज्ञान को दर्शाएंगे, तब हम उस जुगती को अपनाकर मन माया से ऊपर उठ सकते हैं। जब मन माया से ऊपर उठेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? अपने रूहानियत में। सदगुरु के ज्ञान के द्वारा, जुगती के द्वारा जब हम अपनी सूरत को उस शब्द के साथ जोड़ेंगे, जो ज्ञान जो है वो शब्द है, सतगुरु शब्द ही है, तो जब उस ज्ञान से जोड़ेंगे, उस शब्द से हम अपने आत्मा को जोड़ेंगे, तो शब्द अपने धाम लेके जाएगा। कहाँ? जो आदि में जहां से आत्मा आई है। आत्मा का निज धाम कहाँ है? सतलोक। सतलोक फिर शब्द जो है आत्मा को अपने तरफ खींच के लेके जाएगा। क्यों? कि शब्द के अंदर कैचर शक्ति है। जो आंखों के पीछे दोनों भावों के बीच में जो आत्मा जाके वहां ध्यान की एकाग्रता करती है, तो जो एकाग्रता बनती है वो शब्द अपने तरफ खींचता है, अपना रूप बना लेता है। तो इस तरह से जब हम जड़ को काट देंगे, मन में से ऊपर उठेंगे, तो आत्मा का विकास होगा। क्या? कि आत्मा जिस काम के लिए आई थी, मनुष्य शरीर मिला था उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए मिला था, वो कार्य हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो आत्मा का जब विकास हो जाएगा, तो इस आत्मा का शरीर से पहचान है, तो उस नाम से विख्यात हो जाएगी। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक उस नाम का आदमी, क्या इस व्यक्ति का नाम था जो परमात्मा में लीन हो गया, उसका वर्णनात्मक नाम जो होगा वो सुनहरे अक्षरों से इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। तब आत्मा का विकास हो गया। जड़ काटे थे हरिहरी, विकास होना, अपने मूल मकसद में पहुंच जाना, अपने देश वापस हो जाना, उस परमात्मा में समा जाना हरिहरी है। मन माया से कट गए, ऊपर उठी, मन माया को साथ छोड़ दिया और परमात्मा में जाके समा गया, तो आत्मा का विकास होकर अपने उद्देश्य को पूरा कर लिया। और बेगर जड़ काटे, जो व्यक्ति बेगर जड़ काटे ही अगर अपने शरीर को सिर्फ नहलाता है, धुलाता है, खाना पाना देता है, अच्छे कपड़े पहनाता है, अच्छे घर में रहता है, गाड़ी घोड़ा बंगला में घूमता है, मान सम्मान पाता है, तो जड़ तो काटा नहीं, ये तो सिर्फ शरीर को सींच रहा है। तो जब सिर्फ शरीर को हम सींचते ही रहेंगे, इस शरीर में जुगती नहीं लाएंगे, सदगुरु के शरण में नहीं जाएंगे, उनके ज्ञान को हम अमल नहीं करेंगे, अपनी सूरत को उस धुन से, उस ताकत से जोड़ेंगे नहीं, तो सिर्फ इसकी सेवा ही करते रहेंगे, तो सींचे ते कुम्हिलाए, यानी कि इसी तरह से जीवन बीत जाएगा, खाते पीते उड़ते पहरते। लेकिन इस शरीर का, इस शरीर के नाम का, इस आत्मा का कोई मर जाने के बाद, शरीर चोला छूट जाने के बाद कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा, इसके गुण का कोई बयान करने वाला नहीं रहेगा। क्यों? इसने कोई सदकर्म ही नहीं किया, ये अच्छे कार्य में लगी ही नहीं, सिर्फ शरीर को नहलाती धुलाती रह गई, शरीर को यूज नहीं किया, सदकर्म में नहीं लगाया। इसलिए इसका इतिहास के पन्नों में नहीं लिखा जाएगा। एरिया के लोग, गांव घर के लोग, परिवार के लोग भी भूल जाएंगे, कोई इसका नाम लेने वाला नहीं रह जाएगा। इसलिए सींचते रहे मगर कुम्हिला गई, सूख गई, यानी कि इसका कोई चर्चा करने वाला नहीं रहा, इसलिए सूख गई। तो कबीर साहब ने कहा कि अय गुणवंती बेलरी, तू वो गुण वर्णि न जाए,
जर काटे ते हरि हरि सींचे ते कुमिलाए। इस तरह से मालिक के गुणों का खजाना, मालिक का स्वरूप ये शरीर है, इसमें नाना प्रकार के गुण भरे हुए हैं। मन माया से ऊपर उठ के मालिक का भजन किया तो जड़ काट दिया, जड़ रूपी को छोड़कर सत्य में समा गई आत्मा। और जो लोग नहीं जड़ से काटे, सिर्फ शरीर को सेवा में लगाए रहे, उसे सींचते रहे, इसकी देखभाल करते रहे, ये कुमिलागे यानी कि नष्ट हो गई, इसका कोई नाम लेने वाला नहीं रह गया। इस तरह से वाणी का पूरा हुआ कि आई गुणवती बेलरी तो वह गुण वर्ण्य न जाए, जर काटे ते हरि हरि सींचे ते को मिलाए। इस तरह से साहब के दोहा का जो भी शब्दार्थ बनता था, जो हमसे हो सका, हम आप सबके सामने हमने प्रत्यक्ष रखा। आगे और भी साहब के उलटबासी शब्द का हम वीडियो आप सबके सामने लाएंगे। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।